साथियों नमस्कार। आज फिर हम लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यानी पोषक एवं नैदानिक आहार का थर्ड एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। यदि आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम पोषक और नैदानिक आहार लिया है तो उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट या थर्ड प्रयोग है विभिन्न पोषक तत्वों का उनके स्रोत एवं कमी के अनुसार एक चार्ट बनाइए। तो इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक है, उनके स्रोत क्या है और उनकी कमी से कौन कौन से डिसीज़ हो सकती हैं। तो आप मेरे साथ में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को के द्वारा हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं। तो यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। सबसे पहले बात करता हूँ भोजन के घटकों की। भोजन के हमारे घटक होते हैं पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा होते हैं खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण। भोजन में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए बरतने वाली सावधानियाँ, संतुलित आहार, पोषक तत्वों के अभाव से होने वाले विकार व अविभाज्य रोग। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं। यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यह ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। पोषक तत्वों के सेवन से विभिन्न तरीके हैं। जहां प्राणी यह तत्व अपने भोजन से प्राप्त करता है, वहीं जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं, इनको अपनी जड़ों के माध्यम से सीधे मिट्टी से या अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कुछ पौधे जिन्हें मांसभक्षी पादप कहते हैं, वह कीट पतंगों आदि को बाहर से अपने पाचक रस से पचाकर फिर उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। पोषक तत्वों के प्रभाव से उनकी ली गई खुराक पर निर्भर करते हैं। जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और विटामिन शामिल होते हैं। अकार्बनिक रासायनिक यौगिक जैसे खनिज लवण, पानी और ऑक्सीजन को भी पोषक तत्व माना गया है। किसी जीव को एक पोषक तत्व किसी बाहरी स्रोत से लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसका शरीर इनकी पर्याप्त मात्रा का संश्लेषण स्वयं उसके शरीर में नहीं कर पाता। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहते हैं और जिनकी मात्रा कम होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये प्रयोग जो है आपके प्रायोगिक पाठ्यक्रम में दिया हुआ है और आपको एक प्रैक्टिकल डायरी बनानी है जिसके अंदर आपको ये प्रैक्टिकल लिखना होगा और ये आपका प्रैक्टिकल जो होगा, प्रायोगिक कार्य होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। भोजन के मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो फल, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा हमारे शरीर के लिए क्या करता है? तो काम करने के लिए शक्ति और ऊर्जा देता है। प्रोटीन दालों में पाया जाता है, सोयाबीन, मटर, राजमा, पनीर और अंडे में पाया जाता है, शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। वसा तेल, बादाम, गिरी, मांस और मछली, अंडे में पाया जाता है। यह हमारे बॉडी को काम करने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन फल व सब्जियों में पाया जाता है। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, हड्डियाँ, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। खनिज लवण ये फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये टेबल भी आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ब्लैंक पेज पर बनानी है। अब आते हैं फलों से पोषक सुरक्षा। फलों का पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकार जो विटामिन, खनिज लवणों आदि की कमी से होते हैं, फलों के निरंतरता सेवन करने से समाप्त हो जाते हैं। फलों को हम अनेक रूपों जैसे कच्चा एवं सूखा जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, परिरक्षित पदार्थ जैसे चटनी, जेम, जेली, मार्लेड, मुरब्बा इत्यादि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु परिरक्षित रूप में इस्तेमाल करने से ताज़ा फलों की तुलना में कम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। परिरक्षण के विभिन्न स्तरों पर ऊष्मा का इस्तेमाल होता है तथा कई विटामिन इसके लिए संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अगर फल एवं सब्जी को कम से कम ऊष्मा से उपचारित का उपयोग किया जाए तो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में रहते हैं। पका पीला आम, पपीता, खुमानी और पीले आड़ू कैरोटीन का उत्तम स्रोत है जो शरीर में विटामिन ए की पूर्ति करते हैं।
आंवला, अमरूद, बेर, नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, जबकि बादाम, काजू, पिस्ता में प्रोटीन पाया जाता है। वसा में भरपूर फलों में अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की निम्न सारणी नीचे दी गई है। इसमें हम इस बात का प्रयास करना चाहेंगे कि मौसमी फलों एवं ताज़ा सब्जियों को अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि इनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, जिनसे ज़्यादा पोषण और सुरक्षा मिलती है। अब आपको सामने एक टेबल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, प्रमुख फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, और हमने यहाँ पर प्रति 100 ग्राम पर बात करी। ये टेबल आपको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनानी है। यहाँ पर वीडियो को आप रोक कर आपके रिकॉर्ड में बना सकते हैं। जैसे आंवला के बारे में दे रखा है, आंवला, सेव, खुमानी, केला, अंगूर, अमरूद, नींबू, आम, संतरा, पपीता, आड़ू, चीकू और टमाटर। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, कैरोटीन, थायमीन और विटामिन सी को पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, ये टेबल जो है आपको वीडियो को रोककर आपको इसको आपके रिकॉर्ड में नोट डाउन करना है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हम लोग सब्जियों से पोषक सुरक्षा की। सब्जियों भी संतुलित भोजन एवं पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं सब्जियों से दूसरी सब्जी में भिन्न होती है तथा इन्हें किसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस पर भी प्राप्त होने वाले पौष्टिक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। ज़्यादातर सब्जियों को हम पकाकर खाते हैं, वहीं शलजम, मूली, गाजर, ककड़ी, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी आदि को अक्सर हम कच्ची अवस्था में सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तरबूज, खरबूज आदि को पकने के बाद फलों के रूप में खाया जाता है, जबकि कुछ सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया आदि मसालों की तरह भी प्रयोग की जाती हैं। सब्जियों को विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने से इसे कच्चा, पकाकर, भूनकर, सलाद के रूप में, मसाले की तरह तथा ताजी व बासी अवस्था में खाने से इनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में डिफरेंस होता है। सब्जियों में ज़्यादा पोषक तत्वों के लिए उन्हें कच्ची अवस्था में या उबाल कर या कम पकाकर खाना चाहिए, जैसे मेथी, फूल गोभी, करेला, बैंगन आदि। सब्जियों को सुखाकर बेमौसम भी खाया जा सकता है। इसी प्रकार टमाटर, गाजर, मिर्ची, फूल गोभी, मूली, करेला, आलू, पेठा आदि को सॉस या सिरका, चटनी, अचार, चिप्स, मुरब्बा, मिठाई आदि बनाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। परंतु ताज़ी हरी सब्जियों का प्रयोग से ज़्यादा पोषक तत्वों को हमारे शरीर में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ सब्जियों की बात करते हैं जिनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रमुख सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रमुख सब्जियों में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनको प्रति 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। हमने कुछ उदाहरण लिए, जैसे चौलाई, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, सहजना पत्ती, पुदीना, शलजम, प्याज, मूली, शकरकंद, करेला, बैंगन। इनमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, कैरोटीन, थायमीन, विटामिन सी आदि पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप यहाँ पर रोककर ये पूरी टेबल आपके रिकॉर्ड में बना सकते हैं और आपको बनाना है। आगे बात करता हूँ फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व। विटामिन कहाँ पर पाया जाता है और किस काम में आता है? आँख, त्वचा व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से रात में अंधापन, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, आँखों में लाली, त्वचा की बीमारियाँ, बच्चों को बढ़वा, रुकिन जैसी बीमारियाँ हो सकती है। यह विटामिन बीटा कैरोटीन के रूप में पपीता, आम, कद्दू, चुकंदर, टमाटर तथा हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? विटामिन ए। ये भी आपको नोट डाउन करना। विटामिन बी, इस समूह के विटामिन को राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 आदि प्रमुख हैं। इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन B1 या थायमीन है। इस विटामिन की कमी से बेरी रोग, भूख न लगना, शरीर का वजन में कमी आना आदि समस्याएं विटामिन बी की कमी से होती है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि, विकास तथा वंश विकास क्रियाओं में भी सहायक होता है। कहाँ से आप उसको उपलब्ध कर सकते हैं, कहाँ से इसको गेन कर सकते हैं? तो आप इसको विटामिन बी को पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, हरी सब्जियाँ, इनका सलाद बनाकर आप विटामिन बी की हमारे शरीर में पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से दांतों में मसूड़ों से खून निकलना, गठिया होना, शरीर में घावों का देर से बढ़ना, सर्दी जुकाम तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जो भी खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आंवला, अमरूद, नींबू वर्गीय फल जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी, टमाटर तथा हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। उच्च ताप एवं भंडारण क्षमता का प्रभाव इस विटामिन पर ज़्यादा पड़ता है तथा इसकी मात्रा में कमी आती है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी को यदि आपको गेन करना है, हमारे शरीर को में उपलब्ध करवाना है, तो इन सबको कच्ची मात्रा में खाया जाए, कच्चा खाया जाए।
लोह तत्व ये हमारे शरीर का एक प्रमुख तत्व है। यह हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग है तथा शरीर में ऑक्सीजन को लेकर चलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में लोह तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हो यहाँ पर पालक। कैल्शियम, कैल्शियम मुख्य रूप से दांत एवं हड्डियों में पाया जाता है। यह दिल की गति को सामान्य रखने में तथा कोशिकाओं के संकुचन में प्रमुख भूमिका निभाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। यानी हरी पत्तेदार सब्जियाँ पालक हो गई, मेथी हो गई, उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग फास्फोरस। यह हमारे शरीर ऊतकों की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजनीकरण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इस पौष्टिक तत्व की प्रचुर मात्रा आलू, गाजर, टमाटर, खीरा, करेला, पालक, फूल गोभी जैसी सब्जियों में पाया जाता है। खाद्य रेशा, जो फाइबर्स होते हैं उसकी बात हो रही है। पाचकी रेशा हमारे भोजन का विभिन्न अंग है और इसे फल एवं सब्जियों द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, अनार, सेब, केला आदि से रेशा यानी फाइबर्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। रेशा बहुत सी बीमारियों जो मुख्यतः भोजन से संबंधित है जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियों आदि में भी काम करता है। कार्बोहाइड्रेट, आलू, शकरकंद, मटर आदि सब्जियों तथा केला, एवोकेडो, आम आदि फलों में कार्बोहाइड्रेट प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। इनके प्रयोग से शरीर की शक्ति तथा कैलोरी प्राप्त होती है व शरीर स्वस्थ रहता है। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। ऊतक तथा कोशिका निर्माण में प्रोटीन का मुख्य भूमिका है। शरीर की टूट फूट एवं अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए प्रोटीन बहुत उपयोगी तत्व है। प्रोटीन की प्राप्ति मटर, सेम, बाकला, फ्रेंच बीन, चौलाई आदि सब्जियों से होती है तथा बादाम, काजू, पिस्ता एवं फलों से भी प्रोटीन हमें प्राप्त हो सकता है। ये जो मटेरियल है इसमें से कुछ पार्ट हम लोगों ने कृषि विभाग झारखंड सरकार से लिया है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां। कार्बोहाइड्रेट, इससे थकान, डिप्रेशन और कब्ज होती है। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग, बाल झड़ना, संक्रमण और फैटी लीवर होता है। विटामिन की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, कैंसर होता है और संक्रमण क्षमता बढ़ती है। आयरन, श्वसन और खून संबंधी बीमारियां होती है और दिल की बीमारी होती है। जिंक, प्रतिरक्षण प्रणाली पर असर पड़ता है। थायमीन, थायमीन की कमी से मनोभ्रंश, अल्जाइमर और डायरिया और साइनोस्टिस बीमारी होती है। मैग्नीशियम की कमी से बेचैनी होती है, अवसाद होती है और अनिद्रा जैसे डिसीज या रोग हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे दी गई तालिका में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवणों की कमी से होने वाले कुछ रोग और उनके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। ये भी टेबल आपको आपके ब्लैंक पेज पर बनानी है, खाली पेज पर बनानी है। आपको 3 कॉलम बनाना है। पोषक तत्व, अविभाज्य रोग और लक्षण। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसकी जो अविभाज्य रोग है, दुर्बलता और बॉडी की वृद्धि रुक जाती है। लक्षण, वृद्धि का रुकना, चेहरे पर सूजन आना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा और बीमारियां और पेशिश होना। विटामिन ए, कम दिखाई देना और अंधापन जैसे रतौंधी हो जाता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। दुर्बल पेशियां, काम करने तथा ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है, हड्डियों का मुलायम हो जाना और आसानी से मुड़ जाना। कैल्शियम, हड्डियों तथा दांतों के कमजोर होना, कमजोर हड्डियां और दांतों को मजबूत करने का काम आता है। आयोडीन, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाना और बच्चों में मानसिक कमजोरी होना। लोह तत्व, एनीमिया और खून की कमी होती है लोह तत्व की कमी से। कमजोरी होना, कम चलने पर भी जल्दी थक जाना, नाखून का सफ़ेद होना और ज़्यादा नींद आना, यदि आपके बॉडी में लोहे की कमी है तो दोस्तों, विद्यार्थियों, आई होप ये जो पोषक और नैदानिक आहार है इसका थर्ड जो वीडियो लेकर आए हम लोग, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा, जो केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। और अधिक जानकारी के लिए आपका एक और यूट्यूब चैनल है स्पीड हायर एजुकेशन, वहाँ पर भी जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ वोकेशनल कोर्सेज के वीडियो वहाँ पर भी उपलब्ध है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।